भगवान कृष्ण की इन 5 बातों से मिलती है जीवन में सफलता। कठिन से कठिन लक्ष्य होते हैं हासिल। 1. एकता में बल है। गीता कहती है कि जब हम सब मिलकर एक काम करते हैं तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। इसे समझाने के लिए भगवान कृष्ण ने एक रस्सी का उदाहरण दिया है। वे कहते हैं कि जैसे कि एक रस्सी के कई धागे मिलकर मजबूत रस्सी बनाते हैं, वैसे ही कई लोग मिलकर बड़े काम कर सकते हैं। महाभारत में भी हम देखते हैं कि पांडवों ने एकजुट होकर कौरवों को हराया था। 2. जिम्मेदारी लेना जरूरी है। गीता के वचन अमृत के समान हैं। इस दिव्य ग्रंथ के अनुसार हर व्यक्ति को अपने काम की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर हम अपने काम को गंभीरता से नहीं लेंगे तो हम सफल नहीं हो सकते। जैसे कि एक खिलाड़ी को मैच जीतने की जिम्मेदारी लेनी होती है, वैसे ही हमें भी अपने काम को पूरा करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। 3. लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। गीता हमें सिखाती है कि हमें हमेशा एक लक्ष्य रखना चाहिए और उस लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। अगर हमारा मन लक्ष्य पर केंद्रित रहेगा तो हम सफलता जरूर पाएंगे। जैसे कि एक तीरंदाज को निशाना लगाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाकर तीर छोड़ना होता है, वैसे ही हमें भी अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी मेहनत करनी चाहिए। 4. समय का सदुपयोग करें। समय बहुत कीमती है। गीता के माध्यम से भगवान कृष्ण ने कहा है कि हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। जो लोग समय का सदुपयोग करते हैं वे हमेशा सफल होते हैं। जैसे कि एक किसान को फसल बोने का सही समय पता होता है, वैसे ही हमें भी हर काम को करने का सही समय पता होना चाहिए। 5. सच्ची खुशी केवल आत्मज्ञान में है। बाहरी वस्तुएं सिर्फ अस्थायी संतोष देती हैं। धैर्य और आत्मसंयम ही जीवन की सच्ची शक्ति हैं। जो दिल से भगवान को याद करता है उसकी जिंदगी में कभी कोई कमी नहीं होती। जन्म और मृत्यु केवल शरीर का खेल है, आत्मा शाश्वत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु एक अटल सत्य है, किंतु केवल ये शरीर नश्वर है। आत्मा अजर अमर है। आत्मा को कोई काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती और पानी गीला नहीं कर सकता। जिस प्रकार से एक वस्त्र बदलकर दूसरे वस्त्र धारण किए जाते हैं, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर का त्याग करके दूसरे जीव में प्रवेश करती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को उसके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त होता है, इसलिए मनुष्य को सदैव सत्कर्म करने चाहिए। गीता में कही गई इन बातों को प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में मानना चाहिए। गीता में कहा गया है कि क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, जिससे बुद्धि व्यग्र हो जाती है। भ्रमित मनुष्य अपने मार्ग से भटक जाता है, तब सारे तर्कों का नाश हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य का पतन हो जाता है। इसलिए हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा मंथन करके स्वयं को पहचानो, क्योंकि जब स्वयं को पहचानोगे तभी क्षमता का आंकलन कर पाओगे। ज्ञान रूपी तलवार से अज्ञान को काटकर अलग कर देना चाहिए। जब व्यक्ति अपनी क्षमता का आंकलन कर लेता है तभी उसका उद्धार हो पाता है।